नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, अंततः बिहार सरकार अपने साजिश में कामयाब हो ही गई। जैसा कि साथियों आपको पता है कि 10 अप्रैल को नियमावली 2023 आई हुई थी और तब से इस नियमावली का चौतरफा विरोध किया जा रहा है, चाहे वह नियोजित शिक्षक हों या स्टेट पास अभ्यर्थी हों या सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी हो। सभी लोग अपने हक में इस नियमावली को नहीं मान रहे हैं और लगातार इसका चौतरफा विरोध किया जा रहा है। और जो हम लोग कयास लगा रहे थे कि इसको लेकर के कुछ लोग न्यायालय जा सकते हैं, तो वही सत्य हुआ है। साथियों, पिछले दिनों स्टेट जो 2019 में पास अभ्यर्थी थे वे लोग भी कोर्ट का रुख तय कर चुके हैं। और दूसरी तरफ खबर आ रही है साथियों कि कल नियोजित शिक्षक के द्वारा भी हाई कोर्ट में याचिका दायर किया गया। और अब एक और जानकारी सामने निकल के आ रही है साथियों कि जिनका 6 to 8 में सिर्फ पास हैं, जो लोग सिर्फ 6 to 8 में पास हैं, वे लोग भी अपने 6 to 8 में जो सीट नहीं आ रही है उसके हक के लिए कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा साथियों कि बिहार में जब भी बहाली आती है तो केस होता है, पहले भी हुआ है, आज भी होगा ही। लेकिन हम सबों को इससे ऊपर उठ करके तैयारी करनी चाहिए। कोर्ट का मामला अलग है, हमारी तैयारी अलग है। इस बात को समझे, जिनको हक नहीं मिलेगा तो वो कोर्ट जाएंगे ही। लेकिन हम सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए चिंताजनक बात है, क्योंकि बिहार सरकार चाहती ही थी कि ऐसा हम नियमावली बनाएं यह बहाली कोर्ट में फंस जाए और बहाली हमें करना नहीं पड़े। अब आगे देखिए क्या होता है, लेकिन आप सभी तैयारी में लग जाए। फिलहाल साथियों खबर को मैं डिटेल से बताता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, अध्यापक नियमावली के विरुद्ध उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत राज्यकर्मी का दर्जा दिलाने की लगाई गुहार। आगे देख सकते हैं, टीईटी शिक्षक संघ की ओर से शुक्रवार को पटना हाईकोर्ट में अध्यापक नियमावली 2023 के विरुद्ध याचिका दायर की। याचिका में अध्यापक नियमावली को रद्द कर शिक्षा के अधिकार आरटीआई कानून के तहत शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण राज्य के करीब 2 लाख टीईटी शिक्षकों के नियुक्ति तिथि से राज्यकर्मी का दर्जा देने की अपील की गई। और साफ तौर पर इस याचिका में जो नियोजित शिक्षक है उन्होंने मांग की नियमावली 2023 को रद्द किया जाए और जब से जो नियोजित शिक्षक है नियुक्त हुए तब से उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। टीईटी शिक्षक संघ की ओर से प्रदेश अध्यक्ष अमित कुमार विक्रम, इसके बाद औरंगाबाद से चंद्रशेखर वर्मा, किशनगंज से फासी अहमद और यूपी के गाजीपुर जिले के रहने वाले हैदर खान ने दायर में याचिकाकर्ता बने हैं। यानी कि जो याचिकाकर्ता ये 3-4 लोग बने हैं। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम ने कहा कि अध्यापक एवं कानून प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली नियमावली है। ये जो नियमावली 2023 है, उन्होंने कहा है कि यह जो है कानून का उल्लंघन करने वाली नियमावली है। इस नियमावली में पटना हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच द्वारा दिए गए पूर्व के फैसले की भी अनदेखी की गई है। और यानी कहा गया है कि पटना हाईकोर्ट ने पूर्व में कुछ फैसले दिए थे नियोजित शिक्षक के हक में, उसको भी दरकिनार किया गया है इस नियमावली 2023 में। फिलहाल साथियों किन किन चीज़ों को लेकर के आपत्ति है नियोजित शिक्षक की, इसके बारे में दिया गया है। आइए साथियों हम लोग देखते हैं। CWJC 2796/2022 में पारित आदेश का उल्लंघन, यानी कि इसमें कुछ आदेश दिए गए थे नियोजित शिक्षक को, इसका उल्लंघन किया गया है। इसके बाद नियमावली 2012 एवं 2020 में प्रारंभिक शिक्षकों के 3 ग्रेड बेसिक, स्नातक एवं मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक निर्धारित किया गया था। लेकिन नई नियमावली में प्रधानाध्यापक के पद का जिक्र ही नहीं है, जबकि इसे पदोन्नति से भरना था। यानी पहले कहा गया था कि प्रधानाध्यापक का पद पदोन्नति से भरा जाएगा, तो अब प्रधानाध्यापक का पद कैसे भरा जा रहा है साथियों? बीपीएससी के माध्यम से भरा जा रहा है एग्जाम लेकर के। 45,000 जैसा कि आपको पता है कि पद आई हुई थी और 12,000 पद जो है 9 से 12th में आई हुई थी प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के लिए। वहीं पर बात करें साथियों कि आगे कहा गया है कि नई नियमावली में पदोन्नति का कोई प्रावधान नहीं है। प्रमोशन पहले कहा गया था नियमावली 2012 और इससे पहले जो बना हुआ था 20 वगैरह में जो भी था, तो उसमें पदोन्नति की बात थी 6 to 8 में, 11th-12th में। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सारा सीट सीधी नियुक्ति से भरने का बात है। तो सीटों को सीधी भर्ती करने का प्रावधान है, जबकि पूर्व में स्नातक ग्रेड में 50% पद पदोन्नति से भरे जाने थे, ऐसा जो है नियोजित शिक्षक का मानना है। कंडिका 5.3 में नियोजित पूर्व से नियोजित शिक्षक यदि दक्षता परीक्षा भी पास हो तो उन्हें टीईटी की परीक्षा में छूट का प्रावधान है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या एनसीटी नई बहाली में टीईटी परीक्षा में छूट देने की स्वीकृति प्रदान की है। इसके बाद आगे देख सकते हैं, विषय विशेष शिक्षकों की योग्यता अलग से
बिहार सरकार निर्धारण करेगी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बिहार सरकार को अलग से योग्यता निर्धारित करने का अधिकार है, क्या एनसीटी इसके लिए स्वीकृति ली जाएगी। यानी कि तमाम सारे मुद्दे जिनको लेकर के नियोजित शिक्षक में भ्रामक स्थिति है उनको लेकर के केस किया गया है। इसका निर्णय अलग से क्या लिया जाएगा। आगे कहा गया कि परीक्षा का पाठ्यक्रम का निर्धारण और परीक्षा के पैटर्न आयोग द्वारा किया जाएगा, क्या इसमें एनसीटी का तय मानक और पाठ्यक्रम का पालन होगा, यह भी अस्पष्ट है। इस पर भी नियोजित शिक्षक की बात है। आगे कहा गया है पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत नियुक्त कार्यों के लिए अलग से प्रक्रिया निर्धारण किया जाए, इसी प्रक्रिया से इसमें कोई उल्लेख नहीं है। आगे कहा गया है क्या अलग से प्रक्रिया निर्धारण में शिक्षक को वरीयता और सेवा अवधि का संरक्षण किया जाएगा। इसके अलावा भी और सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के नियोजित शिक्षक जो है आपत्ति किए हैं। फिलहाल साथियों मैं आपको ये कहना चाहूँगा साथियों कि इस तरह के कोर्ट केस होते रहेंगे, हम सभी को अपनी तैयारी पर फोकस रखना चाहिए। सरकार तो बहाली फंसाना चाहती है, इस बात को भी आप समझ जाए, लेकिन हम सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए।